चावा हालेलुया। प्रभु का एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए। एक बार फिर से प्रभु ने ये अवसर दिया, मौका दिया, इसके लिए प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। आइए हम लोग आज के मेडिटेशन के लिए वचन को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। जो हमारा सब्जेक्ट है उसी के ऊपर हम मेडिटेशन करेंगे। यीशु मसीह ने कहा, मरकुस की किताब उसका 11 अध्याय और 23 पद हम लोग पढ़ेंगे। मरकुस की किताब 11 अध्याय 23 पद। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई इस पहाड़ से कहे कि यहाँ से उठ और समुद्र में जा पड़, मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो मैं कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। हालेलुया, हालेलुया। जैसे यीशु मसीह ने जो वचन कहा कि मैं और आप जो विश्वास से बोलेंगे वो होगा। कई बार हम नकारात्मक शब्द बोलते हैं और हमारी जिंदगी में नकारात्मक होता है, और हम बाय फेथ विश्वास से जो हम देखना चाहते हैं वो ही बोले तो प्रभु हमारी जिंदगी में काम करेगा। हालेलुया। हमारे मुंह के शब्द में, हमारे शब्द के अंदर ताकत है। हमारे मुंह में, हमारे वचन के अंदर, हमारे शब्द में चमत्कार है। लेकिन कई बार हम उसको जिस रीति से बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, तो हमारी जिंदगी में नेगेटिव होता है। और उस अथॉरिटी को, ये जो अधिकार है, परमेश्वर से शुरू होता है। हम लोग उत्पत्ति की किताब में हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वचन के द्वारा जो मुंह से परमेश्वर बोलता है और कैसे सृष्टि होती है, उस वचन को हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग सब जानते हैं कि परमेश्वर ने आकाश और धरती को बनाया, या इस पृथ्वी के अंदर जितनी चीजें दिखाई देती है वो सब परमेश्वर ने बोल करके, बाइबल कहती है वो बोला और चीजें अस्तित्व में आई। हालेलुया। उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय और 1 पद में पढ़ूंगा। उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय और 1 आयत से मैं पढ़ूंगा। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हालेलुया। दूसरी आयत हम पढ़ेंगे। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। बाइबल ये कहती है कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी हुई थी। हालेलुया। आज पृथ्वी बहुत सुंदर दिखाई देती है। हम जो आकाश, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा जो हम देखते हैं, हमें बहुत सुंदर दिखाई देता है। लेकिन शुरू में ऐसा नहीं था। बाइबल कहती है कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान अवस्था में पड़ी हुई थी और परमेश्वर का आत्मा वहां पर मंडलाता था, वहां पर मंडराता था। परंतु पृथ्वी की स्थिति यह थी कि वो सुनसान और बेडौल, जिसका कोई रूप नहीं था,
जो आज सुंदर दिखाई देती है, वो सुंदरता वहां पर नहीं थी। और आगे लिखा है कि परमेश्वर, तीसरे पद में मैं पढ़ूंगा, जब परमेश्वर ने कहा, वहां पे लिखा जब परमेश्वर ने कहा, क्या कहा कि उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। हालेलुया। पृथ्वी के ऊपर सुनसान अवस्था थी, बेडौल अवस्था थी, उसकी आकृति सही नहीं थी। जो आज मैं और आप सुंदरता देखते हैं, वो सुंदरता उस समय में नहीं थी। पर यह सुंदरता तब आई कि बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने कहा। तीसरे पद को मैं एक बार फिर से पढ़ूंगा। लिखा है जब परमेश्वर ने कहा, मतलब जब परमेश्वर बोला तो सुंदरता हुई। वहां पर अंधियारा पड़ा था, वहां पर पृथ्वी के ऊपर घोर अंधकार था, ऐसा बाइबल कहती है। पर जब परमेश्वर एक दिन उठा और उसको बोला, क्या बोला? उजियाला हो जा। और बाइबल कहती है उजियाला हो गया। तीसरी आयत में वापस मैं पढ़ना चाहूंगा। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, मेरे और आपके जिंदगी में आज की शाम में हो सकता है जिंदगी में सुनसान अवस्था हो, बेडौल अवस्था हो, परिस्थितियां विपरीत होगी, अंधकार दिखाई दे रहा होगा, आपको और मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होगा। लेकिन आपको और मुझे क्या कहना है? आपको अपने मुंह से बोलना होगा। जो सब्जेक्ट है, जो विश्वास से आप बोलोगे वो ही आपके लिए होगा। आप जो देखना चाहते हैं उसको आप बोलें, जो आप देखना नहीं चाहते उसको आप नहीं बोलें। आप बीमारी पसंद नहीं करते हैं तो बीमारी नहीं बोले, आप बोले मैं चंगा होऊंगा, परमेश्वर मेरे जीवन में काम करेगा। आपकी जिंदगी में निराशा है तो आप निराशा को न बोले। आप देखना चाहते हैं कि प्रभु काम करे तो वो शब्द बोले। अंधियारा था और परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। हालेलुया। और हम आगे उत्पत्ति की किताब में 6 दिन तक यदि आप देखें, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा और छठा दिन, 6 दिन तक। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 6 दिन परमेश्वर ने काम किया। डेली वो सुबह उठा और बोला और सृष्टि हुई। बाइबल कहती है अंधियारे के ऊपर बोला उजियाला हो जा, तो उजियाला हो गया। दूसरे दिन बोला और बोला सूर्य बन जा, तो सूर्य बन गया। तारे बन जाओ, तो तारे बन गए। और सारे जीव जंतु बन जाओ, पेड़ पौधे बन जाओ। जो भी जरूरत थी परमेश्वर बोला और वो चीज बन गई। हालेलुया। कोई भी चीज परमेश्वर ने हाथ में लेके मेहनत करके नहीं बनाई, वो बोला और अस्तित्व में आया। वो बोला और अस्तित्व में आया। वो बोला और अस्तित्व में आया। हालेलुया। और 7वें दिन परमेश्वर ने क्या किया? विश्राम किया। पर मैं जो मेन चीज आपको बताना चाहूंगा वो यह है कि परमेश्वर के शब्द में अधिकार है। परमेश्वर बोलता है तो सृष्टि होती है। अब मैं और आप परमेश्वर की सृष्टि है ना। परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया। तो एक आयत उत्पत्ति का पहला अध्याय 26 पद हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 1 अध्याय 26 पद। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। हालेलुया। अब देखिए, पिता के पास अधिकार है तो पुत्र के पास में भी अधिकार है। परमेश्वर ने करके दिखाया कि कैसे बोलते हैं और सृष्टि होती है। और जब मनुष्य को बनाया तो बाइबल ये कहती है उसको अलग हाथी के जैसा नहीं बनाया, बिल्ली के जैसा नहीं बनाया, किसी जानवर के जैसा परमेश्वर ने मनुष्य को नहीं बनाया। वो बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया। अब मैं और आप परमेश्वर ने हमको परमेश्वर के जैसा बनाया। अब कोई भी चीज एक के जैसा दूसरे के जैसा अपन बनाते हैं तो वो जो ओरिजिनल कॉपी काम करती है वैसे ही उसकी दूसरी कॉपी काम करती है। हालेलुया।
परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया और बाइबल कहती है जो अधिकार परमेश्वर ने अपने पास रखे थे, वो शब्द में ताकत थी, उसी अधिकार को मनुष्य के हाथ में दिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर मुंह से बोल के सृष्टि करता है, तो जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, जो उसने आदम और हवा बनाए, जो मनुष्य बनाए, उसके पास भी उतना ही अधिकार था कि वो बोलता और सृष्टि होती। हालेलुया। वो बोलता और सृष्टि होती, जो जरूरत होती वो बोलता और वो चीज उसके सामने प्रकट होती। ऐसी शक्ति मनुष्य के अंदर, मनुष्य के ऊपर ऐसा अधिकार परमेश्वर ने दिया था। हालेलुया। पर जैसे ही आदम और हवा ने, मनुष्य ने पाप किया, तो उस अधिकार की शक्ति खत्म हो गई। हालेलुया। हम परमेश्वर की संतान थे, है ना। उत्पत्ति में आदम और हवा को उसने बनाया, पूरा अधिकार दिया, परमेश्वर की समानता में बनाया। परमेश्वर बोलता तो सृष्टि होती है, तो वो आदम और हवा बोलते तो भी सृष्टि होती है। सब कुछ संभव था, उनके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं था। परमेश्वर बोलता उज्याला हो तो उज्याला हो गया, और आदम और हवा वो बोलते तो भी उनके जीवन में होता। पर जैसे ही पाप हुआ, वो अधिकार उनके हाथ से, उनके ऊपर से हट जाता। हालेलुया। और मनुष्य निराश हुआ, मनुष्य के जीवन में मृत्यु आई, मनुष्य के मानव जाति के जीवन में दुख और तकलीफ आई, और वो अथॉरिटी बोलता और होता था, वो अधिकार खत्म हो जाता। पर बाइबल कहती है यीशु मसीह इस दुनिया में वापस आया, यीशु मसीह ने जन्म लिया, यीशु मसीह मेरे और आपके कारण वापस आए। और जब वो यीशु मसीह आया तो उसने कहा जो मेरे ऊपर विश्वास करता है, वो जो अधिकार शैतान ने उनके पाप के द्वारा, आदम और हवा के पाप के द्वारा, परमेश्वर का जो अधिकार उनके जीवन में था, शैतान ने ले लिया था, उस अधिकार को वापस दिया। यूहन्ना की किताब 1 अध्याय 12 पद में पढ़ना चाहूंगा। यूहन्ना की किताब 1 अध्याय और 12 पद। आपके पास बाइबल है तो आप खोल सकते हो। यूहन्ना 1 का 12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है ना, पाप में गिर जाने के बाद में प्रभु यीशु इस दुनिया में आया, और बाइबल कहती है जितने लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, तो परमेश्वर ने फिर से उसको अपना बेटा और बेटी बनाया। अब मैं और आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो मैं और आप परमेश्वर की संतान हैं। शैतान बोलेगा कि तू परमेश्वर की संतान नहीं है, परमेश्वर तो बोलता और होता है। तो आप बोलिए मैं भी बोलूंगा और होगा। मैं जो बोलूंगा विश्वास से, वो मेरी जिंदगी में होगा। बीमारी को बोलूंगा जाओ तो बीमारी जाएगी, शैतान को बोलूंगा जाओ तो शैतान जाएंगे, झगड़े को बोलूं जाओ तो वो जाएगा। मैं जो चाहूं वो मेरी जिंदगी में होगा। लेकिन शैतान बोलेगा कि तू परमेश्वर का बेटा है क्या, परमेश्वर की बेटी है क्या, तो आपको बोलना है हाँ मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं। शैतान बोलेगा कैसे तू बेटा हो गया, या कैसे तू परमेश्वर की बेटी होगी। आपको कहना है मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, मैं यीशु मसीह पर विश्वास करती हूं, और विश्वास के कारण 1 और 12 में बाइबल कहती है, यूहन्ना 1 और 12 में, जितनों ने उस पर विश्वास किया उन्होंने उन सबको परमेश्वर की संतान बनाया, वो अधिकार वापस दिया। हालेलुया। पर जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, क्या वो परमेश्वर के संतान होने का अधिकार उनको मिला है? उनको नहीं मिला है। वो उस अधिकार को इस्तेमाल नहीं कर सकते। उस अधिकार को वापस इस्तेमाल करने के लिए आपको परमेश्वर का बेटा और बेटी बनना होगा। परमेश्वर का बेटा और बेटी बनने के लिए यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना होगा। आज की रात कई लोग ऐसे भी होंगे कि पूर्ण रीति से यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, तो आप समर्पण करें और कहें प्रभु मेरे गुनाह गलतियों को क्षमा कर और मुझे तू अपना बेटा बना, मुझे तू अपनी बेटी बना। और परमेश्वर जब आपको उसका बेटा और उसकी बेटी बनाएगा, तो वो अधिकार आपकी जिंदगी में आएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने मरकुस की किताब उसका 11 अध्याय 23 में लिखा,
बताया यीशु मसीह ने क्या कहा। मैं थोड़ा सा उस पद स्थल को भी पढ़ना चाहूंगा। मरकुस की किताब उसका 11 अध्याय 23 पद। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने यह नहीं कहा, मतलब एक बार तू प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो उसने मुझे और आपको यह नहीं कहा कि मैं कहूंगा उखड़ जाए, पहाड़ उखड़ जा और समुद्र में जा डूब, तेरी समस्या जाएगी। प्रभु बोलेगा तो होगा, ऐसा नहीं। उसने कहा जो कोई आप में से जो कोई ऐसा बोलेगा और विश्वास करेगा, संदेह नहीं करेगा, केवल विश्वास करेगा कि जो मैं कहता हूं वो होगा, तो आपके लिए हो जाएगा। हालेलुया। आपके ऊपर और मेरे ऊपर, मेरे हाथ में और आपके हाथ में रखा है परमेश्वर ने। बोला परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि बेटा मैं बोलूंगा हो जाएगा। उसने कहा नहीं, मैं तो बोल दिया, अब तू बोल और हो जाएगा तेरे। हालेलुया। आज के शाम में प्रिय भाइयों बहनों, मैं एक बार फिर से आपको बताऊं, आपकी परिस्थितियां जा नहीं रही है, आपकी समस्या हट नहीं रही है, आप अपने शब्दों को सही रीति से बोलिए। कई बार आप बहुत प्रार्थना करते हैं फिर भी समस्या नहीं हटती है। क्यों? कई बार हम प्रार्थना के बाद में जो शब्द बोलते हैं वो परमेश्वर को शोभा नहीं देते। अधिकार मेरे और आपके हाथ में। लेकिन बाइबल में एक घटना मैं आपको बताना चाहूंगा इजराइलियों के बारे में। निर्गमन की किताब उसका 14 अध्याय आप लोग निकाल सकते हैं। निर्गमन की किताब उसका 14 चैप्टर 14 अध्याय और उसके 10 पद में पढ़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर हम लोग देखते हैं कि इजरायली लोग मिस्र देश के अंदर गुलाम थे। यह कहानी आपको मालूम है। और परमेश्वर ने उनको कहा कि यहां से निकलो, दूध और मधु की नदियां बहती है, उस देश में मैं तुमको ले जाऊंगा। लोग मिस्र से निकल गए, पीछे शत्रुओं की सेना खड़ी है और इजरायली लोग डर गए, बहुत डर गए। 10 पद में पढ़ना चाहूंगा। निर्गमन की किताब 14 अध्याय और 10 पद। जब फिरौन निकट आया तब इजरायलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं, और इजरायली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। हालेलुया। आगे कुआ और पीछे खाई, है ना। आगे समुद्र खड़ा है और एक समस्या तो हटी नहीं, दूसरी समस्या तैयार होगी। और उस शत्रुओं की सेना आगे देखा समुद्र, पीछे देखा तो सेना आ गई और इजरायली लोग डर के, बाइबल कहती है डर के चिल्लाने लगे, हे परमेश्वर हम पर दया कर, परमेश्वर हमारा छुटकारा कर। ऐसा करके वो जोर जोर से विश्वास से प्रार्थना करी। और बाइबल कहती है जो कोई तू विश्वास से प्रार्थना करेगा वो सब तुझे मिलेगा। हालेलुया। विश्वास से जो बोलेगा वो परमेश्वर देगा। इन्होंने विश्वास से प्रार्थना करी, सब कुछ सही किया, लेकिन जैसे ही इनकी प्रार्थना खत्म हुई तो ये क्या बोले? हालेलुया। ये नकारात्मक बोले। 11वीं आयत में थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा। प्रार्थना में तो इन्होंने सही मांगा कि परमेश्वर दया कर, हमारी मदद कर, सहायता कर, लेकिन प्रार्थना से जैसे ही उठे तो ये क्या शब्द बोले? नेगेटिव शब्द बोले, और जिनके कारण इनको निराशा मिलती है। 11 पद। प्रार्थना करने के बाद, प्रार्थना से जैसे ही उठे और ये जो शब्द क्या बोलते हैं, वे मूसा से कहने लगे क्या मिस्र में कब्रें न थी जो तू हमको वहां मरने के लिए, वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है। हालेलुया। आप कहते होंगे कई बार हम बहुत प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, बहुत फास्टिंग रखते हैं परमेश्वर, हम सब कुछ करते हैं परमेश्वर, लेकिन फिर भी हमारी समस्या क्यों नहीं जाती? आप ध्यान दें, आपका शब्द क्या है? प्रार्थना के बाद आप रूम में क्या बातें बोलते हैं? विश्वास से जो बोलोगे वही होगा। हालेलुया।
इन्होंने बहुत प्रार्थना करी, लेकिन बाद में बोलते हैं मूसा को कि वहां कब्रिस्तान नहीं थी कि तू यहां में मरने के लिए लेके आया। तो जीने की प्रार्थना करी और शब्द मरने का बोल रहे थे, इसलिए इनके जीवन में निराशा आई। फिर से एक बार मैं आपको बताऊं, विश्वास से जो बोलोगे वही होगा। विश्वास से जो बोलोगे वही होगा। विश्वास से मैं जो बोलूंगा वही मेरी जिंदगी में होगा। इजरायली ने प्रार्थना तो विश्वास की, लेकिन जो शब्द बोले वो नकारात्मक बोले और परमेश्वर के नाम को महिमा नहीं मिली। हालेलुया, हालेलुया। आगे मूसा क्या बोला? इनकी बातों को देख करके मूसा क्या बोला? मूसा पॉजिटिव बोला। 14 अध्याय उसके 13 और 14 पद पढ़ेंगे। निर्गमन 14 अध्याय और 13 और 14 पद। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत। मूसा ने क्या कहा? डरो मत। हालेलुया, डरो मत। खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। हालेलुया। आज उसने कहा कि परमेश्वर आज तुम्हारे लिए बड़ा काम करेगा। फिर आगे लिखा है, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी नहीं देखोगे। हालेलुया। मूसा ने कहा डरो मत, जो आज समस्या आप देखते हो फिर कभी नहीं देखोगे। ये समस्या परमेश्वर हटाने वाला है। शब्द सही बोलो, नेगेटिव मत बोलो, विश्वास करो, बोलो और वही होगा। और मूसा ने कहा डरो मत, खड़े खड़े वो परमेश्वर का काम देखो जो आज तुम्हारे लिए करने वाला है। और उसने कहा यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। लिखा है तुम चुप रहो। हमारी भी जिंदगी में कई बार क्या होता है, सही शब्द बोलने के लिए नहीं है तो आप चुप रहिए। यदि बोलने के लिए सही शब्द है तो आप बोलिए, नहीं तो चुप रहिए। मूसा ने कहा यदि आपको पॉजिटिव बोलने नहीं आता है, आपके पास बोलने के लिए सही शब्द नहीं है, तो मुंह को बंद रखें, और है तो आप विश्वास से बोलिए। हालेलुया, हालेलुया। और आगे बाइबल कहती है, 15वीं आखिरी पद में पढ़ूंगा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इजरायलियों को आज्ञा दे कि वो यहां से कूच करे। हालेलुया। अब हो सकता है यहां पे परिस्थिति के सामने प्रार्थना के टाइम में आपको प्रार्थना करनी है, पर जहां बोलना है वहां पर आपको बोलना है। अब समुद्र सामने खड़ा है और फिरौन की सेना उसका पीछा करके पास में आ गई है, और वहां पर यदि मूसा प्रार्थना करे, हे प्रभु मुझ पर दया कर, प्रभु मैं क्या करूं, शैतान आगे है, शैतान पीछे है, शैतान मेरे आगे पड़ गया, प्रभु मैं क्या करूं? परमेश्वर ने कहा अब प्रार्थना करने का टाइम नहीं है। तू दुहाई क्यों दे रहा है? तू बोल। क्या बोला उसको? तू बोल और चमत्कार तेरे लिए होगा। और मूसा ने वहां प्रार्थना बंद करी और बोला। वो बाइबल कहती है वो बोला, लाठी को समुद्र के ऊपर मारा, बोला कि 2 भाग हो जा, और बाइबल कहती है समुद्र 2 भाग हो गया। हालेलुया, हालेलुया राजा। प्रिय भाइयों बहनों, एक बार फिर से मैं आपको बोलूं, विश्वास से जो बोलोगे वो ही होगा। आप नकारात्मक बोलेंगे तो नकारात्मक होगा, पॉजिटिव बोलेंगे तो आपके और मेरे जीवन में पॉजिटिव होगा। समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कितने भी विपरीत परिस्थितियां आज की सामने आपको दिखाई देती है, प्रार्थना में विश्वास करते हैं तो बोलते वक्त भी ध्यान रखें, जो प्रार्थना में बोलते हैं वो हकीकत लाइफ में भी बोले। हालेलुया। आइए हम लोग अपने हाथों को उठाएं और घुटनों में आ सकते हैं तो आप घुटनों में आए, अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर से कहें, प्रभु मैं जो बोलूंगा वो होगा। परमेश्वर ने कहा बेटा तू जो बोलेगा वो तेरे लिए होगा। आज की इस शाम में हम सब मिलके, जितने भी भाई और बहन जुड़े, बोले, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया, और परमेश्वर ने मुझे और आपको अधिकार दिया, तू बोल। मूसा ने कहा तू बोल और हो जाएगा। मूसा प्रार्थना नहीं, वो बोलता है और उसके जीवन में काम होता है। इजरायली नेगेटिव बोलते हैं तो उनके जीवन में निराशाएं भी आती है। हालेलुया राजा। अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस पवित्र आत्मा। आपका हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर,
आज की शाम में प्यारे प्रभु जी, जितने भाई और बहन जुड़े, हम सब हमारी जिंदगी के ऊपर आशीषों को बोलते हैं पिता, निराशाओं को हटाते हैं परमेश्वर। हम विश्वास से बोलते हैं तू काम करेगा। आज की शाम में अद्भुत मिरेकल हमारे घर में होंगे, हमारे जीवन में होंगे, हमारी बॉडी में होंगे पिता। थैंक यू जीसस। हर एक के बीमारी की आत्मा जाने पाए पिता, आज की रात में कर्जे की आत्मा जाने पाए पिता, दुष्ट आत्मा छोड़ के जाने पाए पिता, और नकारात्मक बातें भी लीव करने पाए पिता। हम सबको तू आशीषित कर, एक एक को छू परमेश्वर, एक एक के जीवन में कार्य कर पिता। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, आपकी बीमारी है, तकलीफ है, उसको बोले, आप शब्द दे, उसके सामने रोए नहीं कि प्रभु मैं क्या करूं। प्रभु कहता है बोल, रोने का जरूरत नहीं है। बाइबल में लिखा रोने पिटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। बस आप बोलिए, प्रार्थना कीजिए, उस निराशा को बोलिए, हटो यहां से, और परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। आपका शब्द सृष्टि करेगा, परमेश्वर काम करेगा उसके ऊपर। आप शब्द दीजिए, प्रभु एक एक की परिस्थिति आज की नाइट में हटने पाए पिता, कार्य कर परमेश्वर। हम बोलते हैं आशीष दे पिता, अद्भुत काम का। थैंक यू जीसस। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना सुनी, आज के मीटिंग में आशीष किया, आपका धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से पिता प्रार्थना करते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु की दया, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा तक बनी रहे, आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करें, आपकी जिंदगी में कार्य करें। आप वही बोले जो आप देखना चाहते हैं, और जो विश्वास से बोलोगे वो प्रभु आपके जीवन में पूरा करेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह।